हाय फ्रेंड, मैं नेहा। कैसे हैं आप लोग? ये मैं कुछ राशन लाई थी कल और वही आज वीडियो बना रही हूँ उसका। कुछ सामान तो मैंने पैक कर दिया था। पैक क्या, कुछ मुझे इस्तेमाल करना था, ज़रूरत थी, तो वो मैंने अलग ही हटा दिया है। और ये जो पैकिंग करने के लिए रखा हुआ है, ये सारा वो सामान है जो मैं पैकिंग करने जा रही हूँ और उसी का वीडियो मैं बना रही हूँ। ये मैंने कुछ डिब्बे साफ़ करके ला के रखे हुए हैं यहाँ पे। कुछ सामान मैंने ब्लिंकिट से मंगाया है और काफ़ी सही रहता है ब्लिंकिट से, मुझे सही लगता है रेट में। और कुछ सामान मैंने लोकल यहीं मार्केट में जो शॉप है जहाँ से हमारा आता है दाल वगैरह, वहीं से सब दाल चावल, ये सब दालें मैं ज़्यादातर मैं ऐसे ही लेती हूँ। कुछ दालें होती हैं जो रखने के लिए, जैसे 1 महीने में 4 किलो लगना है तो 2 किलो पैकेट वाला ले लिया, बाकी खुला ले लिया। ये फैब का लिक्विड है, मशीन में डाल इस्तेमाल करती हूँ मैं। और ये है, यही मेरे यहाँ साबुन इस्तेमाल होता है नहाने में। और ये है पतंजलि का फ़ेस वॉश, इस बार मैंने मंगाया है। ऐसे तो हिमालय का नीम फ़ेस वॉश सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने अपने लिए मंगाया है। और ये है पतंजलि का शॉप है, वो बर्तन साफ़ करने वाला। ये साबुन ऐसा है ना कि उस पे बर्तन पे जमता नहीं है। धुलने के बाद बहुत सारे साबुन होते हैं जो जम जाते हैं, वाइट वाइट बर्तन दिखता है, इससे नहीं जमता है। और हम लोग ये दंत कांति का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एरियल का पाउडर इस्तेमाल करते हैं हम। ये हाथ से धुलती हूँ तो मैं यही पाउडर ही इस्तेमाल करती हूँ, लिक्विड मशीन में डालती हूँ। और ये है फ़िनाइल की गोली, जो बॉक्स वगैरह में आप रजाई वगैरह रखते हैं उनके बीच रख दीजिए तो स्मेल नहीं आती है। ये कॉटन की फूल बत्ती है मंदिर के लिए। और ये स्क्रब है वही ग्रीन वाला, बर्तन के लिए। और ये है कस्टर्ड है ये। और इससे पहले मैं बनाना का लेकर आती थी, इस बार मैं वनीला का लेकर आई हूँ। बच्चों ने बोला इस बार वनीला का मम्मी लाकर देखो कैसा टेस्ट है, तो क्योंकि बच्चों को वनीला की आइसक्रीम बहुत पसंद है। और ये चैट का कश्मीरी मिर्च है। और ये एवरेस्ट का सब्जी मसाला है, और मैं कंपनी का नाम क्यों बोल रही हूँ ऐसे ही। ये है पास्ता का सॉस है। पास्ता का सॉस क्या किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, चावल फ्राई करो उसमें भी डालो तो अच्छा टेस्ट आता है। सूजी है। और ये सारा और जो सामान रखा हुआ है दाल वगैरह, ये तो मैं खुला लेकर आई हूँ। ये धनिया है, ये पैकेट वाला मंगाइए तो ये धुलना नहीं पड़ता है, ऐसे आप इसको रोस्ट करके या ऐसे ही पीस सकते हैं, कोई गंदगी नहीं होती, बहुत साफ़ होता है। और ये गरम मसाला है, ये मैं इस बार नया मैंने मंगाया है गरम मसाला, इस बार देखती हूँ कैसा है ये। और इससे पहले मैं ये वाला इस्तेमाल करती थी, यही मैं करीब 6-7 महीने से मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा होता है। इसमें जो दक्षिणी जायफल होता है वो 2 होते हैं, ऐसे तो सब में सिंगल पड़ा होता है। ये जीरा है, काफ़ी अच्छी खुशबू का जीरा ये होता है। ये गोल्डी का मसाला है, सारे मसाले एक तरफ, गोल्डी का अलग होता है मसाला, इसका कलर अच्छा होता है, सब्जी में अच्छा आता है। ये चाय है, अग्नि की हम लोग पीते हैं। और ये मेथी है, मेथी दाना भी मेरे पास है तो मैं पैक नहीं करूँगी, ये सब ऐसे ही रख दूँगी। और ये राजमा रखा हुआ है, देख रहे हैं आप उधर। और ये पतंजलि का दलिया है, ये बहुत टेस्टी बनता है दलिया। दलिया मैं कई बार लाई हूँ लेकिन टेस्ट में मुझे ये बहुत अच्छा, और बहुत कम टाइम लगता है पकने में, तो मुझे ये बहुत टेस्टी लगता है दलिया। और ये खड़ा मिर्चा है, अभी मेरे पास रखा हुआ है, इसलिए मैं पैक नहीं करूँगी, पैकेट ही उठाकर ऐसे ही रख दूँगी, पैक नहीं करना है। ये सब ये छोले हैं, कल मैंने इसको इसमें से थोड़ा निकाला था और रखा हुआ है, अभी रख दूँगी। ये राजमा है। और ये चने की दाल है, ये मैक्रोनी है। और ये धोई की दाल है। और ये दाल है अरहर की। और ये चावल है। चीनी मैं रख चुकी हूँ, कल ही मैंने पैक कर दिया था। और ये गुड़ है। अभी मेरे बीच में थोड़ा वीकनेस मुझे लग रही थी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने ब्लड टेस्ट लिखा था तो उसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी थी, इस वजह से डॉक्टर ने गुड़ खाने के लिए बोला, तो मैं लेकर आई हूँ। और ये हींग है, काफ़ी अच्छी हींग है, बहुत कम क्वांटिटी में लगती है, ये काफ़ी हार्ड है हींग।
ज़्यादा डाल देंगे तो महक आने लगेगी हींग की किसी भी चीज़ में, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और ये मैं कस्तूरी मेथी है, ये मैं ना कंटेनर की वजह से मैंने ये मंगाया है। इसका कंटेनर बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है। ये तीसरा डिब्बा है जो मैंने मंगाया है, 2 मेरे पास और हैं। तो मैं ये कस्तूरी मेथी जब ख़त्म हो जाता है तो इसमें मैं इस्तेमाल में ले लेती हूँ कुछ भी सामान रखने के। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, जबकि 50 रुपीज़ का ही पड़ा वो। और ये सेवलॉन का है, हैंड वॉश है। और ये सेंधा नमक है जो हम लोग यही खाते हैं, पिंक सॉल्ट बोलते हैं, हमारे यहाँ यही खाया जाता है। हम वो नॉर्मल टाटा वाला नमक नहीं खाते हैं, हालांकि वो भी वेस्ट ही होता है, लेकिन हस्बैंड का बीपी हाई रहता है तो डॉक्टर ने यही नमक बोला है तो हम लोग यही खाते हैं। और वो वाला नमक क्वांटिटी में ज़्यादा लगता है। वो जो नॉर्मल नमक होता है वो क्वांटिटी में 1 किलो ही लगता है, और ये करीब 1.25 किलो महीने में लग जाता है। लेकिन हाँ, काफ़ी सही होता है। और अब मैं ये पैक करूँगी सारा सामान पैकिंग का, क्योंकि ये अगर खुला रख देंगे ना, दाल वगैरह जो खुली लाए हैं, तो ये फिर कीड़े पड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएगी। इस टाइम बारिश का भी मौसम है, तो ऐसे पॉलीथीन में इनको रख नहीं सकते, इसलिए ये सब पैक करके रख दूँगी मैं। ये मेरे 2 किलो के डिब्बे हैं, ये मैं भर कर रख देती हूँ ऊपर, जहाँ मैं कभी कभार सीढ़ी लेकर उतारना पड़ता है सामान। बाकी किचन में मेरे दिखाऊंगी, 2 पार्टीशन बना हुआ 2 हैं, अलमारी टाइप के बने हुए हैं, टार टाइप का जो बना होता है, जहाँ मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ मैं सारे 1-1 किलो के डिब्बों में सामान भर के रखती हूँ, जो मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ। और जो 2 किलो 5 किलो भर के रखती हूँ वो मैं ऊपर रख देती हूँ। और जब ये मेरा 1 किलो का डिब्बा है जो मैं अभी अरहर की दाल भर रही हूँ। ये 3 डिब्बे मेरे पास हैं, जिसमें एक में मसूर की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, और एक में कभी चने की दाल रख देती हूँ, चेंज करके कभी राजमा रख दिया, कभी चने की दाल रख दिया, राजमा चेंज कर दिया। कभी मैं एक ही डिब्बे में एक तरह का सामान नहीं रखती हूँ। लोग क्या करते हैं, दाल का डिब्बा है तो दाल ही रखी उसमें हमेशा, नहीं, मैं कभी इस वाले डिब्बे में दाल कर दी तो दूसरे में कुछ और कर दिया, ऐसे मैं चेंज करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है चेंज करना। और भी मैं ये सारे डिब्बे मेरे कई तरह के हो गए हैं, कुछ किसी तरह के हैं, तो मैं देखूँगी इसमें से मुझे जो अच्छे लगेंगे उस तरह के मैं और सारे डिब्बे लाऊंगी। तो मैं बस एक कलर के डिब्बे ऐसे रखूँगी। अभी क्या हो गए हैं ना, एक बार डिब्बे लेकर आ जाओ तो क्वांटिटी में आप ले आइए वी मार्ट से वगैरह। अगर आप दोबारा जाते हैं ना लेने, तो फिर आपको दूसरे कलर के मिलेंगे, वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इस वजह से एक ही बार में अगर ले आओ तो बेटर होता है। और ये मैं इसमें चने की दाल रख रही हूँ। चने की दाल की पूड़ियाँ बच्चों को अच्छी लगती है और चने की दाल भी अच्छी लगती है, तो मैं ज़्यादातर तो चने की दाल ही बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को पूड़ियाँ पसंद नहीं हैं, बच्चों को पसंद है। तो कभी कभार वो अगर बाहर किसी काम के लिए गए होते हैं तब कुछ बनाना होता है, तो मैं फिर वही बना लेती हूँ। चने की दाल जो बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो फिर हम बच्चों के हिसाब से ही बनाते हैं। और ये है मैक्रोनी, रख दूँगी, ये 2 किलो का डिब्बा है, मैक्रोनी रख रही हूँ। ये बच्चे, मेरी छोटी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो खुद भी बना लेती है, खुद कुक कर लेती है। मैक्रोनी, मैगी पास्ता ये सब बच्चे बना लेते हैं। तो वो ऐसा नहीं है रोज़ वो यही खाती है, कभी कभार वो ये बनाती है, नहीं तो पराठा सब्जी भी मैं बना देती हूँ। कभी उसको बनाना हुआ तो उसको ये इजी लगता है तो वो यही बनाती है। और अभी मैं चावल रखूँगी, इसमें एक ये 2 किलो का डिब्बा है, नहीं इसमें गुड़ रख देती हूँ। चावल के लिए मेरे पास और भी डिब्बे रखे हुए हैं, 2-2 खाली स्टील के डिब्बे अभी सारे खाली हैं। ये मैं गुड़ पन्नी में करके रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो वो ना मुलायम हो जाता है, गर्मी है तो मुलायम पड़ जाता है। ऐसे मैंने 2 किलो गुड़ रखा हुआ था, मेरे पास सारा हटाया, क्योंकि वो गर्मी पड़ रही है ना तो मुलायम पड़ गया। तो इसलिए जब मैं दुकान से लाई तो दुकान वाले भैया को मैंने बताया, तो उन्होंने बोला पॉलीथीन में करके रखिए तो वो कभी मुलायम नहीं पड़ेगा। और महीने का जो लेके जाते हैं महीने में गुड़, वो इस्तेमाल कर लिया करिए, रखेंगी तो गर्मी है तो पड़ ही जाएगा मुलायम, इसलिए थोड़ा सा जितना खा चाहिए आपको उतना। मैं 2 किलो लाने वाली थी, फिर मैंने 1 किलो ही लिया कि ये ख़त्म हो जाएगा फिर ले लेंगे। बहुत दूर मार्केट है नहीं मेरे घर से, तो कभी ला सकते हैं जाकर। तो यहाँ इस रूम में मैं बैठी हूँ सामान पैकिंग करने के लिए। यहाँ एसी चल रहा है, क्योंकि यहाँ आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और गर्मी में काम करने का मन नहीं होता, और काम तो करना ही पड़ता है। काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा,
क्या कर सकते हैं, हम लोगों की लाइफ में आराम कहाँ। ऐसा नहीं है कि कोई मना करता है आराम करने से, हम आराम कर सकते हैं, लेकिन अगर आराम करेंगे तो काम कब करेंगे, बस यही है। इसीलिए लगे रहना पड़ता है। बच्चे हैं, बच्चे आजकल पढ़ाई में ध्यान देते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में इतना कंपटीशन चल रहा है, हर बच्चा बेस्ट होता है, तो इस वजह से उनको टाइम देना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहीं रूम में बैठे हुए बेड के ऊपर, और बीच बीच में कभी कुछ चाहिए होता है तो बच्चे लाकर मुझे दे भी देते हैं। बाकी बैठे हुए हैं बच्चे और मैं पैकिंग कर रही हूँ यहीं बैठकर। मेरे 4 बच्चे हैं, शायद मैंने आगे वीडियो में बताया भी है आप लोगों को। 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, और बेटियां मेरी बहुत छोटी नहीं हैं, बड़ी हैं, लेकिन मैं उनसे काम नहीं लेती हूँ बेटियों से। थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती हूँ, बट वो पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो बस उनको पढ़ने देती हूँ। कभी कभार ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत काम ले लिया, नहीं तो अभी तो लड़कियां मेरी पढ़ाई कर रही हैं। और फिर ये वही उन्होंने बच्चों ने बोला कि मम्मी यहीं पैकिंग कर लो, गर्मी काफ़ी है, तो बस मैं यहीं सब पैक क्या कर रही हूँ, स्टोर करना कह सकते हैं, सारा सामान स्टोर करके रख रही हूँ। और ये 2 किलो का डिब्बा है, इसमें मैं चावल भर के रख रही हूँ, ये मैं ऊपर रख दूँगी। 1 किलो का डिब्बा मैंने भर के रख दिया है इस्तेमाल करने के लिए, ये 2 किलो के 2 डिब्बे भर के ऊपर रख दूँगी। क्योंकि मैं ऐसे तो 5 किलो का डिब्बा मेरा भरा हुआ रखा है, लेकिन ये बच रहा है थोड़ा सा, तो मैं सोच रही हूँ ये सारा पैक करके ही रख देती हूँ। बाकी ये जितना मेरा सामान रखा हुआ है, ये मेरे पास एक अलमारी है जो कि आज मुझे पेंट करनी है, वो पेंट कर दूँगी, फिर ये सूख जाएगी, तब कल मैं उसमें सामान रखूँगी। अभी पेंट करने उसको, ये सामान पूरा पैक करने के बाद ही, रखने के बाद मैं जाऊँगी वही पेंट करने। पेंट करके मैं आपको अलमारी एक बार दिखाऊँगी। और अभी ये थोड़ा चावल बचा हुआ है, तो डिब्बा खाली है तो इसलिए भर देती हूँ। अभी भी मेरे पास 2 डिब्बे खाली हैं, क्योंकि मुझे सारा सामान पैक नहीं करना है। जो पैकेट वाले सामान हैं वो अभी रख दूँगी, बाकी मैं थोड़ा सामान कल भी रख चुकी हूँ उठाकर। काफ़ी डिब्बों में सामान लगा चुकी हूँ, चीनी, चाय पत्ती, ये सब। तो ये जो बची हुई चाय पत्ती है, ये सारा सामान जो रखा हुआ है यहाँ, ये सारा लगा दूँगी। और मैं साबुन और ये लिक्विड है और पाउडर है, निरमा पाउडर, ये सब मैं एक साथ रखती हूँ। बाकी जो खाने पीने के सामान है वो अलग रखती हूँ किचन में मैं, क्योंकि कहते हैं एक साथ रखने से खाने के सामान से स्मेल आने लगती है साबुन की, तो कभी भी साबुन को इसके साथ नहीं रखते, खाने पीने के सामान के साथ रखना नहीं चाहिए। सभी जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं ये चीज़ पता थी। 1-2 बार मैंने रखा, उसके बाद मैंने देखा उसमें से स्मेल आ रही है, साबुन की आ रही है खाने के सामान से, तभी मैंने अलग किया, सामान अलग अलग रखने लगी मैं। तो मेरे कपड़ों की अलमारी है जिसमें मैं कपड़े रखती हूँ, नीचे का पोर्शन खाली रहता है, तो साबुन और निरमा पाउडर, ये सारा सामान हुआ, हैंड वॉश, हार्पिक, ये सारा जो सामान हुआ ये मैं उसमें रख देती हूँ। बाकी जो किचन का सामान है खाने पीने का, वो किचन में ही रखती हूँ। एक अलमारी मेरे पास है, साइड कॉर्नर है, वो मैंने रूम के लिए बनाया था, लेकिन मेरे बच्चे बहुत, 2 बेटे हैं मेरे, वो बहुत शैतान हैं, वो उस पे चढ़ के कूदते थे, तो मैंने सोचा चोट वोट बच्चों को ना लग जाए, तो उसको किचन में शिफ्ट कर लिया। तो बस वहीं किचन में मैं ये सारा सामान खाने पीने का उसी अलमारी में रखती हूँ। तो अभी मैं वो अलमारी पेंट करूँगी आज, तो फिर आज सूख जाएगी, तो मैं कल रखूँगी उसमें सामान, तब थोड़ा वीडियो मैं कल शूट करूँगी। अभी ये मैं राजमा रख रही हूँ, इसमें एक डिब्बा मेरा खाली हो गया था, मसूर की दाल खाली हो गई थी, तो हस्बैंड ने इस बार मसूर की दाल मना किया था, तो मैं वो राजमा ले आई थी। और ये मेरे पास धोई की दाल है जो मैंने हाथ में ले रखी है, ये मैं सोच रही हूँ कि इसी में रख दूँ। ऐसे अगर आप किसी डिब्बे में सामान रखते हैं, वो अगर आधा ही होता, आधा खाली होता, तो आप ऐसे कोई सामान अगर थोड़ा है तो उसको आप ऐसे पन्नी में करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे क्या होता है ना, जगह बचती है, आप एक डिब्बे में और स्टोर करेंगे। बेहतर है कि जगह खाली है अगर, तो हम पन्नी में करके रख दें, क्योंकि मेरे पास धोई की दाल अलग थोड़ी रखी हुई है, और पुरानी जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक नई उसमें मैं नहीं डालती हूँ। क्योंकि ये क्या होता है ना, कभी कभी जो पैकेट वाला सामान हम पैक करते हैं, ये तो ऐसे ही है,
मतलब बाहर मार्केट से मैंने लिया है। नहीं तो पैकेट वाला जो सामान होता है हम उसको पैक कर चुके होते हैं, उसमें दूसरे महीने में सामान आया, अब पिछला ख़त्म नहीं है, उसमें हमने दूसरा डाल दिया, तो पिछला सामान की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो क्या होता है ना, उसको फिर नया ऊपर आ गया तो फिर हम लोग नया इस्तेमाल करते हैं, वो और पुराना होता जाता है नीचे। इस वजह से जब पूरा खाली हो जाए तभी रखना चाहिए, दूसरा सामान तभी पैक करना चाहिए जब पहला खाली हो जाए। तो बस इसीलिए मैंने पैक नहीं किया और ऐसे रख दिया। और ये छोले मैंने इस्तेमाल किए थे आज, और ये थोड़ा बचा था, आधा किलो का ही पैकेट है, थोड़ा बचा हुआ था तो मैंने इसमें रख दिया है। थोड़ा मैंने कल रात भिगोया था। मेरा बेटा बार बार इधर आ रहा है, उसको कैमरे के सामने आना बहुत पसंद है, तो बार बार आ रहा है, उसको लग रहा है वो कैमरे में दिखेगा, क्योंकि बैक कैमरा चल रहा है तो उसको लग रहा है कि कैमरे में वो दिखेगा, और उसको ये नहीं पता कि सिर्फ उसके पैर ही दिख रहे हैं। कभी मैं आपको अपने दोनों बेटों से मिलाऊंगी, कुछ प्रॉब्लम है दोनों बच्चों में, मेरे बेटों में। बस बच्चों ऊपर वाले की देन है, बच्चे प्यार बहुत करती हूँ अपने, सारे सारे माँ बाप प्यार करते हैं, मैं भी प्यार करती हूँ अपने बच्चों से। उनको मैं स्पीच देती हूँ, वो भी दोनों बोलते नहीं हैं, तो मैं कभी आपको उनकी स्पीच थेरेपी दिखाऊंगी। मैं खुद ही घर ही में देती हूँ, बाहर ले जाओ तो बच्चे पैनिक होने लगते हैं, तो इसी वजह से। और ये है पॉलीथीन सारी, ये डस्टबिन के लिए रख देती हूँ मैं। और ये अलमारी है मेरी जो अभी ऐसे है, मैं इसको पेंट करने वाली हूँ। ये सारा मैंने देखिए ये पेंट किया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए पेंट करते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया है। आज मैं ये सूखने के लिए रख दूँगी और फिर कल सूख जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सूख गया है, लेकिन अगर मैं अभी रख दूँगी तो तारपीन की तेल की स्मेल आएगी, इस वजह से मैं अभी नहीं रख रही हूँ। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कि मैं भी मोटिवेट होऊंगी तभी मैं वीडियो बना पाऊंगी। मुझे लगता है कोई लाइक नहीं करता, शायद मैं अच्छे वीडियो नहीं बनाती इसलिए लोग देखना पसंद नहीं करते। और बस आप खुश रहिए, आप पूरी फैमिली आपकी खुश रहे। बाय। कल अलमारी सूख जाती है फिर मैं वीडियो बनाकर आपको दिखाती हूँ। बाय।